नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो जितने भी पॉइंट हैं इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये सारे ट्रेडिंग के ऐसे पॉइंट हैं जो आपको इस मार्केट में लॉस होने से बचा सकते हैं। और आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई नई स्ट्रेटजी अगर आपको पता चल जाए इस मार्केट की डायरेक्शन को समझने में, अगर आपको कोई नई स्ट्रेटजी या कंडीशन के बारे में पता चलता है तो आप पुरानी कंडीशन, जो आपने पुराना एक्सपीरियंस के आधार पर पुरानी स्ट्रेटजी को आप भूल जाएं। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ आपको पुरानी कंडीशन यानी कि अपनी पुरानी स्ट्रेटजी के साथ साथ नई पर भी और वर्क करने की ज़रूरत है और आपको अपने आईक्यू का इस्तेमाल करना है। ये मार्केट के ऑपरेटर एक कठिन स्थिति पैदा करते हैं, आपको उसे समझकर और प्रॉफिट बनाने की ज़रूरत है। आपको हर तरह के ट्रैप्स से बचने की ज़रूरत है, जिनके बारे में गाइड करते हैं हमारे हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए गए ये सारे पॉइंट्स, जिन्हें हमने ऑल जॉम्बीस नाम दिया है। ठीक है, तो आपको इन सब पर अच्छे से वर्क करना है और इस मार्केट में दोबारा कभी लॉस ना हो, इसके लिए आपको तैयार रहना है, प्रिपेयर होना है। और एक और बात, इस मार्केट में आपको कर्मयोगी की तरह बनना है, होपलेस। किसी से भी कुछ भी उम्मीद नहीं करना है। आपको उम्मीद नहीं करना है ज़्यादा कि मैं कल ही प्रॉफिट बनाऊंगा या 7 दिन के अंदर प्रॉफिट बनाऊंगा या 1 महीने। आपको तो केवल उस दिन का इंतज़ार रहना आपको केवल उस दिन का इंतज़ार करना है जब मिड टाइम की गुड कंडीशन हो या गोल्डन टाइम हो, जो कि मंथ में केवल 7 डेज़ आपको देखने को मिलती है। महीने में केवल जो 7 दिन होते हैं, 7 गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको केवल उनमें ट्रेडिंग करना है। बाकी के दिनों को आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, नेगलेक्ट करना है, समझे आप। वो दिन जब रिस्की मार्केट होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब उसके बारे में ये ऑल जॉम्बी नाम से लिस्ट है, इसमें सारे पॉइंट दिए हैं हमने और हमने किताब में समझाया है। और आप अपनी जो पुराना एक्सपीरियंस है, ट्रेंड लाइन, उनको देखते रहिए, उनसे आपको थोड़ी समझ होती है इस मार्केट के बारे में। आप समझ पाते हैं इस मार्केट में कैसा कैसा चल सकता है और क्या क्या हो सकता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और मेडिटेशन ज़रूर करें अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और अट्रैक्टिव डाटा ट्रैप और अट्रैक्टिव ट्रेंड लाइन ट्रैप से भी बचें। और 11 बजे से पहले ट्रेडिंग ना करें आप, जब तक कि आपका पूरा लॉस रिकवर नहीं हो जाता, समझे आप। 11 बजे से पहले ट्रेडिंग नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि कोई बड़ा मूवमेंट आ गया उसी बीच में, तो भाई अगर वो आता भी है बड़ा मूवमेंट तो वो फेक होता है, ट्रैप होता है ज़्यादातर। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुबह 9:15 में मार्केट खुला, लगातार ऊपर गया और ऊपर ही जाता रहे, ऊपर ही जाता रहे। ज़्यादातर बहुत कम केसेस होती हैं जिसमें लगातार मार्केट ऊपर जाता रहे और जाता ही रहे। अगर मार्केट में 90% से भी ज़्यादा ट्रैप ऐसे होते हैं जिसमें कि मार्केट शुरुआत में ऊपर जाता है, केवल शुरुआत में ही जाता है, जैसे ही वो डिस्काउंटेड प्राइस में आता है उसकी डाटा चेंज हो जाती है, उसकी पूरी कंडीशन चेंज हो जाती है और यहाँ तक कि पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। शुरुआत में वो ऊपर गया, जब वो नीचे आया डिस्काउंटेड प्राइस में, तब उसकी डाटा चेंज हो गया, उसमें कोई बैड कंडीशन क्रिएट हो गई। और जब मार्केट की क्लोजिंग हुई तो वो बियरिश हुई, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। सो हमको ज़रूरत है इस मार्केट में अलर्ट रहने की, बुरी कंडीशंस से बचने की। आपको ज़रूरत है इस मार्केट में प्रिपेयर रहने की, हर एक परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारें, मेडिटेशन करें और फास्ट फूड को जो है अवॉइड करें। आप ग्रीन वेजिटेबल्स, अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करें जिससे कि आपका दिमाग अच्छा रहे। फ़ोन का उपयोग कम करें आप, और हो सके तो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दें। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इंतज़ार करना। और आप इंतज़ार मत करिए, आप भरोसे मत बैठिए कि वो 7 दिन महीने के कब आएंगे कब आएंगे। अगर आप ज़्यादा उम्मीद करेंगे इस मार्केट में तो आपके इमोशंस किसी दिन हावी हो जाएंगे आप पर। जैसे एक हिरन को रेगिस्तान में जब पानी नहीं मिलता है तो वो इधर उधर कूदता है, लेकिन मिराज के कारण डेजर्ट में उसे पानी नज़र आता है और वो इधर से उधर कूदते कूदते ही मर जाता है।
ऐसे ही जब मार्केट में हमें बहुत दिनों तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं अच्छी, हम 1 हफ़्ता या 10 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं जब हमने ट्रेडिंग नहीं की होती, तो हम अपने जबरन में ही एफ़र्ट लगाने शुरू कर देते हैं कि मार्केट में आज हो सकता है आज हमें मार्केट में पैसा कमाने का मौका मिल जाए, छोटा से छोटा, और हम पैसा कमा लें, उससे हमारे खर्चे निकल जाएंगे, हम ये ख़रीद लेंगे, रिचार्ज कर लेंगे, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, खाने पीने में हो जाएंगे, खर्चे निकल आएंगे, ये वो फलाना ठिकाना। ये हमारे इमोशंस क्रिएट करते हैं, बुरे इमोशंस, जो कि हमारे ट्रेडिंग करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है। देखिए, हम मार्केट को नहीं चलाते हैं, मार्केट को ऑपरेटर्स या कह लीजिए बड़े बड़े बिग प्लेयर्स चलाते हैं। तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि हम मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो हमें मार्केट के हिसाब से चेंज होना चाहिए। जब मार्केट में मिड टाइम गुड कंडीशन हो या गोल्डन टाइम हो, केवल तभी ट्रेडिंग करें। यानी कि महीने में केवल 7 डे की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमें केवल उनमें ट्रेडिंग करना है, जो कि रैंडमली आती हैं। हम उन्हें बता नहीं सकती हैं वो कब लगातार आ जाएं या रैंडमली आ जाएं, कल आ जाएं, 2 दिन ना आएँ, फिर आ जाएं 8 दिन बाद, ऐसे करके भी आ सकती हैं वो, है ना। तो हमें केवल उनमें ही ट्रेडिंग करना है जिसमें कि डाटा चेंजेस वगैरह ना हो, अपोनेंट पार्टी हाई वॉलेटिलिटी ना हो, और इवेंट डे ज़ेब्रा जैसी कंडीशन में भी अवॉइड करें, लॉजिक ब्लिस्टर की बुरी कंडीशंस में। और हाँ, एक और बात, आजकल सबसे ज़्यादा हम ट्रैप हो रहे हैं किस कारण से? अट्रैक्टिव डाटा ट्रैप की वजह से और अट्रैक्टिव ट्रेंड लाइन की ट्रैप से, जो कि एकदम से अट्रैक्टिव ट्रेंड लाइन होता है। हमने बात कर ली है इसके बारे में, इसलिए मैं दोबारा इतनी लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको। वैसे अभी फ़िलहाल तो अट्रैक्टिव डाटा ट्रैप और अट्रैक्टिव ट्रेंड लाइन ट्रैप, ये दोनों एक साथ भी मिल जाते हैं, कभी कभी अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन ये हमें हर महीने इनको फेस करना पड़ता है। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये हमें हर महीने देखने को मिलती हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, 11:10 AM के बाद, यानी 11:10 के बाद ही हमें ट्रेडिंग करना है। इसके पहले नहीं करना है ट्रेडिंग। इसके पहले केवल डाटा ऑब्ज़र्व करना है बस। कभी भी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आए कि हाँ मैं 11:10 से पहले ट्रेडिंग कर लूँ, तो आप अपने एक बार जो लॉस के स्क्रीनशॉट हैं उनको देख लें, या इस वीडियो को दोबारा से देख लें। ठीक है, और छोटे कैपिटल से ही ट्रेडिंग करें अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो, क्योंकि लॉस में इंसान बौखला जाता है। लॉस जब इंसान लॉस में होता है, जब कोई रिटेलर ट्रेडर लॉस में होता है, तो वो और गलत फैसले लेता है जो कि उस पर उसे नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं और ज़्यादा। ठीक है, तो आपको इनसे बचना है। आपको ज़रूरत है सुधार की, और बहुत सारे सुधार की। आप कम कैपिटल से ट्रेड करें, जैसे कि 5 के कैपिटल हो गया और 10 के कैपिटल हो गया, वो भी उस समय पर आप लगाएं, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप लगाएं। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं समझते हैं, इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं हम, तो आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना पैसा मार्केट में लगाइए, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। आई होप आप समझ रहे होंगे। जब आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने पैसे को लगाते हैं तो आपका पैसा सेफली ग्रो होता है। और हाँ, जब आप ये छोटा कैपिटल यूज़ करें, जैसे 5 के 10 के कैपिटल, तो इसको भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही लगाइए ताकि आपको लॉस ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, आपका ट्रेडिंग सफ़र, आपका ट्रेडिंग कैरियर मंगलमय रहे। धन्यवाद।